हेलो गाइस, आई एम अगेन फॉर योर एंटरटेनमेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं वेडिंग प्लान के एपिसोड नंबर 7 की। तो स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है लोम की मम जो है सब गेस्ट से बात कर रही थी और उनका वेलकम भी कर रही थी। वहाँ पे ही उनमें से एक जो है उनसे पूछती है कि आपने जो वेडिंग आइडिया बताया था ये उसके अकॉर्डिंग नहीं है। तो वहाँ पे लोम की मम कहती है कि आपको पता है आजकल के बच्चे किस तरह है, वो कभी भी कुछ भी चेंज कर सकते हैं और ये उन्हीं का आइडिया था, इसलिए हमने वेडिंग को जो है इसी तरीके से रखा। पर वो वहाँ से चली जाती है। पीछे से जो है जेम्स वेट कर रही थी कि वो लोम की मॉम से बात करे और वहाँ पे उनके पास है कि कहती है क्या मैं हमसे बात कर सकती हूँ। उसको साइड पे लेके जाती है तो वहाँ पे लोम की मॉम कहती है कि तुम्हें दिख रहा है सारे गेस्ट आ चुके हैं, वेडिंग सेरेमनी को स्टार्ट करना चाहिए। लोम और विवाह कहाँ है, उनको लेकर आओ। तो वहाँ पे जेम्स कहती है मैं इसी बारे में आपसे बात करने के लिए आई हूँ। और वहाँ पे लोम की मॉम कहती है कि क्या बात करनी है मुझे बताओ। तो वहाँ पे जेम्स कहती है विवाह जो है गायब हो चुकी है। तो वहाँ पे वो बहुत ही जोर से बोलती है तुम क्या कह रही हो, ब्राइड गायब हो चुकी है, तुम मुझसे मजाक कर रही हो। जेम्स कहती है नहीं। तो वहाँ पे वो कहते हैं तुम ऐसे कैसे कह सकती हो, वो कोई भूत नहीं है कि वो कभी भी कहीं पे भी गायब हो जाए, जाओ और उसको अच्छे से ढूंढो। तो वहाँ पे जेम्स कहती है कि मैंने उसको अच्छे से ढूंढा। फिर वहाँ पे वो बहुत जोर से बोल रही थी जिसकी वजह से जेम्स कहती है हमें रूम में चल के बात करनी चाहिए। वो उसको वहाँ से ले जाती है। इसी तरफ से हमें देखने को मिलता है कि विवा की मॉम जो है कह रही थी कि जॉम को कि ऐसा नहीं हो सकता, विवा कभी भी अपनी मॉम को इस तरह धोखा नहीं दे सकती, वो अपनी मॉम को इस तरह एम्बेरस नहीं करवा सकती। जॉम तुम जाओ और अभी के अभी तुम्हें विवा को ढूंढना होगा। तो वहाँ पे जॉम कहता है मैं अभी अभी उसको हर जगह ढूंढ के आऊँ, वो मुझे कहीं भी नहीं दिख रही। विवा की मॉम काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थी। वहाँ पे वो जोर जोर से कह रहे थे कि विवा जो है मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, वो मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। जॉम कह रहा था कि मैंने जो है होटल स्टाफ से भी पूछा, उन्होंने कहा कि कल रात विवा गई थी और वो अभी तक वापस नहीं आई। तो वो कहती है ऐसे कैसे हो सकता है, वो कल रात कहा जा सकती है अगर वो गई तो वापस क्यों नहीं आई होगी, वो क्या किसी के साथ गई थी। तो वहाँ पे जो हम कहता है मैंने पूछा लेकिन सबने कहा कि वो जो है अकेली गई थी। फिर वो कहती है लेकिन मेकअप आर्टिस्ट का क्या, उसके डिजाइनर का क्या, वो लोग उसी के साथ थे क्या, तुमने उनसे पूछा। तो जो हम कहता है कि हाँ मैंने उन सब से पूछा, वो सब कह रहे हैं कि वो कल रात उन लोगों से नहीं मिली और वो वहाँ पे नहीं है और वो जो है कल रात को ही जा चुकी है और हमने जो है कुछ देर पहले ही उसको ढूंढना स्टार्ट किया, इस वजह से वो हमें नहीं मिल रही। तो वहाँ पे वो कहती है कि जो हम उसको कहीं ना कहीं से फाइंड करके लाओ क्योंकि वेडिंग जो है स्टार्ट होने ही वाली है। तो जो हम कहते हैं वही तो बात है, वेडिंग जो है स्टार्ट होने ही वाली है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मैम मुझे बताओ कि वेडिंग कैसे स्टार्ट होगी ब्राइड के बगैर। वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाती है और वो चीखने लगती है। वहाँ पे लोम की मम जेम्स आ जाती है। लोम की मम कहती है कि विवाह कहाँ पे है। तो जो कहता है हमें नहीं पता मैम, अभी हम उसको ढूंढ रहे हैं। अभी वो लोग जो है जेम्स की तरफ देखने लगते हैं। जेम्स कहती है कि इस सिचुएशन को समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है लेकिन मुझे लगता है कि ब्राइड जो है भाग चुकी है। तो वहाँ पे विवा की मॉम कहती है कि इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता, विवा अपनी शादी से नहीं भाग सकती। जेम्स कहती है तो फिर हमें क्या करना चाहिए क्योंकि टाइम जो है होने ही वाला है, हमें कुछ ना कुछ करना होगा। लोम की मॉम कहती है विवा कि मॉम को ये सब कुछ तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की वजह से हुआ, जाओ अपनी बेटी को फाइंड करके लाओ, मुझे अभी यहाँ पर ब्राइड चाहिए। तो वहाँ पे विवा की मॉम कहती है कि मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं उसको कहाँ से ढूंढ के लाऊंगी। तो वहाँ पे लोम की मॉम कहती है कि मुझे नहीं पता, मुझे बस अभी यहाँ पे विवाह चाहिए। वो दोनों जो है लड़ने लगती है। जेम्स और जॉम दोनों जो है उसको मना कर रहे थे लेकिन वो लोग जो है लड़ाई करना स्टार्ट कर रही थी। तो दूसरी तरफ से लोम और नोई दोनों आ जाते। लोम कहते कि क्या आप दोनों लड़ना बंद करोगे, क्या सच में मेरी ब्राइड भाग चुकी है। विवा की मॉम कहती है कि नहीं वो नहीं भागी, मुझे लगता है उसके साथ कुछ हुआ है, मुझे उसको कॉल करने दो। भाई डोई का फ्रेंड आता है, कहता है कि नहीं मैम हम उसको फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि मैंने जो है होटल स्टाफ को बोला था कि वो जो है विवा का रूम चेक करे, तो वहाँ पे ये लेटर मिला है। वहाँ पे विवा की मॉम जो है उससे वो लेटर ले लेती है और फिर वो जो है उसको पढ़ने के बाद कहती है कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये झूठ होगा। वहाँ पे लोम की मॉम उससे वो लेटर ले लेती है, वो पढ़ती है और कहती है कि इसमें सारी तुम्हारी गलती है। लोम वो लेटर लेता है और फिर उसको पढ़ता है, उसमें लिखा हुआ था कि जब तक आप लोग को ये लेटर मिलेगा तब तक मैं कंट्री छोड़ के जा चुकी होंगी और मुझे माफ कर दो मॉम कि मैं आपकी उम्मीदों पर पूरी नहीं उतर पाई। अगर आप चाह रही थी मैं उस तरह शादी नहीं कर पाई, मुझे माफ कर दो कि मैं आपकी अच्छी बेटी नहीं हूँ, लेकिन मेरे जो है मेरा प्यार है, मेरी हैप्पीनेस है और मैं हमेशा उसके साथ ही रहना चाहती हूँ, इसलिए हम दोनों यहाँ से जा रहे हैं। और वो लोम को कहती है लोम मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मैं बिल्कुल एंड पर आके तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ, मैं तुम्हारी ब्राइड नहीं बन पाई क्योंकि मेरे साथ मेरी ब्राइड है। लोम कहता है सब कुछ क्या आप लोग मुझे जो है थोड़ा टाइम दोगे कि आप लोग यहाँ से जा सकते हो। तो वहाँ पे उसकी माम उसको कुछ कहने वाली थी, वो कहता है प्लीज़ मुझे टाइम दो थोड़ा।
और ये बोलकर वो नोई की तरफ देखता है और नोई जो है सबको ले जाता है वहाँ से। और लॉम काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है, वो वहीं पे बैठ जाता है। फिर हमें देखने को मिलता है कि सब लोग जो है बाहर आ रहे थे, वहाँ पे विवा की मॉम और लॉम की मॉम दोबारा से लड़ने लगती हैं। लॉम की मॉम कहती है सब कुछ तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की वजह से हुआ है, ये पूरी वेडिंग बर्बाद होगी। तो वहाँ पे वो कहती है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वहाँ पे लॉम की मॉम कहती है कि तुमने अपनी बेटी की तबीयत अच्छी नहीं की, जिसकी वजह से विवा की मॉम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहती है अब तुम्हें मेरा थप्पड़ पड़ेगा, ये बोल के वो जो है उसको मारने ही वाले थे, लेकिन लॉम की मॉम जो है पकड़ लेती है। उसको बहुत ज़्यादा लड़ने लगती है। जॉम जो है उन दोनों को छुड़ाने आ रहा था, लेकिन इस वजह से जॉम को भी थप्पड़ लग जाता है। और ये सब कुछ सारे रिलेटिव्स देख रहे थे और काफ़ी ज़्यादा शॉक हो रहे थे। और कुछ लोग तो उनकी वीडियो भी बना रहे थे, लेकिन वो जो है लड़ाई से बाज नहीं आ रही थी। फिर हमें देखने को मिलता है कि जेम्स और नोई दोनों जो है सबको वापस भेज रहे थे, उनको सॉरी भी कर रहे थे। वहाँ पे एक आदमी आता है, कहता है ये क्या चल रहा है, मैं बस अभी आया था, अभी तुम लोग मुझे कह रहे हो कि जाओ यहाँ पे सिचुएशन क्या है। तो जेम्स उसकी तरफ देखने लगती है। वहाँ पे ही नोई कहता है हमें माफ़ कर दो, क्योंकि सिचुएशन जो है अभी हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम आपको वापस भेज रहे हैं, वेडिंग जो है ठीक तरीके से नहीं हो पाई। फिर वो वहाँ से चला जाता है। जेम्स कहती है नहीं क्योंकि तुम क्या फील कर रहे हो। तो वो कहता है तुम्हारा क्या मतलब, मैं नॉर्मल जिस तरह फील करता हूँ वैसे ही फील कर रहा हूँ। वो कहती है मतलब कि वेडिंग जो है ठीक तरीके से नहीं हो पाई, मैं इसलिए कह रही थी। उसकी कहती है कि वैसे अब आगे क्या होने वाला है। तो नहीं कहता है मुझे नहीं पता। वो कहती है मुझे लगता है कि लोम को इस बारे में नहीं था पता, तुम क्या कह सकते हो। कहता है कि मैं कैसे बताऊँ, मुझे नहीं पता। तो वहाँ पे ही जेम्स कहती है कि मुझे लगता है कि उसको नहीं था पता, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड लग रहा था। वो कहती है कि मैंने जिस दिन से जॉब स्टार्ट की है आज तक मैंने इस तरह की सिचुएशन नहीं देखी, मैंने पहली बार ये सिचुएशन देखी। देखो उसके पेरेंट्स ने कितने ज़्यादा गेस्ट बुलाए थे और लोम को बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस फील हो रहा होगा। तो वहाँ पे वो कहता है तुम्हें सच में यही लगता है। और वो कहती है तुम्हें क्या लगता है, ये बोल के वो स्माइल करने लगता है, क्योंकि नोई को पता था कि लोम बिल्कुल भी एम्बेरस फील नहीं कर रहा, क्योंकि वो कह रहा था नोई को कि चलो यहाँ से भाग चलते हैं। लेकिन वो दोनों तो नहीं भागे, विवा भाग गई। को मिलता है कि लोम और नोई दोनों साथ बैठे हुए थे। लोम जो है उसके कह रहा था नोई को कि सबको लग रहा होगा कि मेरा दिल टूट गया है। वहाँ पे नोई कहता है तुम एक्टिंग ही इस तरह कर रहे थे और तुम जो बोल रहे थे तुम्हारी वॉइस बहुत ही ज्यादा सीरियस लग रही थी। तुमने कहा कि सब लोग मुझे अकेला छोड़ दो, उस वक्त तुम बहुत ही ज्यादा सीरियस लग रहे थे और तुमने विवा का लेटर भी बहुत ही टाइट पकड़ा हुआ था। उसको कहता है कि मैं ऐसा ना करता तो पक्का मैं वहाँ पे हंसना शुरू हो जाता है, इस वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा। तो कहता है रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वो लेटर खोल के उसको दिखाता है। उसको कहता है देखो उस पर लिखा हुआ है कि मैंने प्लान नहीं किया था अपनी वेडिंग से भागने का। इसका मतलब उसने पक्का प्लान बनाया होगा वेडिंग से भागने का। फिर उसने कहा कि इस पर लिखा हुआ कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है तुम अपनी हैप्पीनेस फाइंड कर लोगे। तो कहता है इसका मतलब वो मुझे कह रही है कि मैं सिचुएशन को हैंडल करूं। कहता है कि वेडिंग के दिन मेरा रोल बहुत ही अच्छा था, मैंने अच्छे से प्ले किया। उसको कहता है कि मतलब तुम्हें सच में पहले से ही पता था। लोग कहता है कि नहीं मुझे भी उस वक्त पता चला जब तुम्हें पता चला। विवा ने सोचा होगा कि अगर वो मुझे बताएगी कि वो शादी से भाग रही है तो शायद मैं उसको रोक दूं। नोई स्माइल करने लगता है। वहाँ पे उसको जो है कॉल आने लगती है। वो कहता है देखो शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर, देखो विवा का कॉल आ रहा है। उसको अटेंड करता है। वहाँ पे वो दोनों जो है उसको हाई करती है। उसको कहता है क्या मैं सैड लग रहा हूँ, वैसे बताओ तुम दोनों कहाँ पर हो। तो वहाँ पे वो लोग कहते हैं कि हम लोग अभी सिंगापुर में हैं, उसके बाद कल हम इंग्लैंड चले जाएंगे। फिर वो कहती है तुम्हें पता है वहाँ पे मेरे इनके जो है रिलेटिव्स रहते हैं, वहाँ पे मैं न्यू जॉब ढूंढ सकती हूँ। पर मेरा कहती है मेरी जॉब तो वैसे भी ऑनलाइन होती है तो मैं उसको यहाँ पे ही हैंडल कर सकती हूँ। तो वहाँ पे लोग कहता है तुम दोनों इतनी आराम से बात कर रही हो, मेरा दिल करा मैं तुम दोनों को भी डांटूं। अभी वह कहती तुम हमें डांटोगे। तो लोग कहता है तुम दोनों ने मुझे बताया क्यों नहीं, तुम दोनों ऐसे ही चली गई। तुम्हें मेरा मैसेज मिल ही गया होगा और तुम समझ गए हो कि मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम जो है उस वक्त सिचुएशन को हैंडल कर सकते थे, और मैंने जो है तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम मुझे रोकते, और मैंने तुम्हें इस चीज़ से बचाया कि सब लोग कहते कि तुम बुरे लड़के हो, इसलिए मैं वहाँ से चली गई। वो कहता है क्या सच में। लोग कहता है कि मैं तुम दोनों के लिए हैप्पी हूँ और उनको कंग्रेचुलेशंस भी करता है। तो वहाँ भी विवाह कहती है ये तुम हमें तब बोलना जब हम दोनों वेडिंग ड्रेस पहनेंगे। तो कहता है वैसे आंटीज जो है तुम्हें अभी भी नहीं छोड़ने वाली, वो कभी ना कभी वेडिंग की बात जरूर करेंगी, तुम्हें इस सिचुएशन को हैंडल करना होगा। तो लोग कहता है कि हाँ जो तुम मेस क्रिएट करके गई हो ये सब मुझे संभालना ही होगा। वहाँ पर इन्होंने उसकी तरफ संभाल करके देख रहा था। वो कहती है एटलीस्ट हमें एक बार मिलना था और हम दोनों मिले भी नहीं और मैं ऐसे ही यहाँ आ गई। और मेरे कहती है कि मुझे भी नोई से मिलना था। नोई कहता है कि कोई बात नहीं, अगर हम लोग नहीं मिले अभी हम लोग मिलेंगे जब तुम दोनों की जो है वेडिंग होगी। फिर मेरे कहते हैं क्या तुम हमारी वेडिंग ऑर्गेनाइज करोगे।
कहता है कि मैटर नहीं करता कि तुम लोग दुनिया के किस कोने में हो, नोई हमेशा एक अच्छा वेडिंग प्लानर रहा है और वो तुम लोग की वेडिंग को प्लान करेगा। वहाँ पे वो लोग कहती है फिर अपना प्रॉमिस याद रखना, और रेन कहती है नोई को कि मैं तुम्हारी अच्छी लक के लिए विश करती हूँ, तो वो उसको कहता है कि मैं भी तुम्हारे लक के लिए विश करता हूँ। फिर वहाँ पे वो लोग जो है बाइक करते हैं, कॉल कट कर देते हैं। फिर लोग कहता है नोई को कि मैं जेलस हो रहा हूँ, तो नोई कहता है हो जाओ जेलस क्योंकि अब तुम्हारे पास राइट है। फिर वहाँ पे लोम जो है उठता है और नोई को हाथ देता है। वो काफी ज्यादा स्माइल कर रहा था। नोई कहता है कि तुम्हारी वेडिंग कैंसिल हुई है और तुम्हारा फेस देखो। वो कहता है क्या मैं स्माइल अपनी स्टॉप नहीं कर पा रहा, क्या मेरे फेस से स्माइल नहीं जा रही। वो कहता है कि फाइनली हम दोनों अब साथ हैं, लगता है घर जाने से पहले हमें कुछ खाना चाहिए। उसका हाथ पकड़ता है और वो दोनों जाते हैं। फिर हमें देखने को मिलता है कि लोम के ऑफिस में सब लोग बातें कर रहे थे। वो लोग कह रहे थे लोम की ब्राइड जो है भाग गई है, वो भी किसी और के साथ। उसमें से एक लड़की कहती क्या वो किसी और लड़के के साथ भाग गई, क्या वो उसके साथ काफी ज्यादा टाइम से नहीं थी। दूसरी तरफ लोग बात कर रहे थे, हमने सुना था कि बॉस की जो ब्राइड थी वो उसके साथ 13 साल से थी और वो जो है लोम का पहला और आखिरी पैर थी, और लेकिन अब वो जो है भाग चुकी है। वो लोग कहते हैं ये बहुत ही बुरा हुआ। फिर बाहर की तरफ से लोग बात कर रहे थे और लोम जो है काफी ज्यादा सैड होता है, और वो कहते हैं कि वो काफी ज्यादा हैंडसम हुआ करता था, लेकिन अब उसको देखो वो हर वक्त ड्रंक रहता है और उसकी आंखें ऐसा लगता है कि वो काफी रातों से नहीं सोया, वो अपना ख्याल नहीं रखता। वहाँ पे लोम आ जाता है और फिर वो बाहर आता है। वैसा लग रहा था कि सच में वो बहुत ज्यादा सैड है, लेकिन वो सारा ड्रामा कर रहा था। फिर वो जाके अपने ऑफिस में बैठता है। वहाँ पे दरवाजे पे नॉक होता है, उसको कहता है कि अंदर आ जाओ, उसके लिए कॉफी लाई थी। उसके सामने भी ऐसे बिहेव करता है जैसे वो बहुत ही ज्यादा सैड है। वो जो है आगे जाती है, फिर पीछे मुड़ के कहती है कि बेचारा लोम। फिर वो बाहर आती है, एक लड़की उससे पूछती है कि अब उसकी हालत कैसी है। कहती है वो काफी ज्यादा सैड लग रहा है, उसके बाल बिखरे हुए हैं और उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा का वो लग रहा है, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो कहती है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि वो रोया हो। तो उसकी कहती है तुम सच कह रही हो क्या, सच में वो रोया? उसके कहती है कि हाँ, उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी रोया हो और वो बहुत ज्यादा सैड लग रहा था। तुम्हें पता है ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? उसको कहती है क्या कहते हैं? तो वो कहती है ऐसे लोगों को हार्ट ब्रोकन कहते हैं। वो काफी ज्यादा सैड लग रहा था। वहाँ पे ही पीछे से लोम आ जाता है। वो कहता है उनको कि मैं जा रहा हूँ, अगर कुछ भी काम हो तो मुझे बताना, मैं आ जाऊंगा, या फिर मुझे कॉल कर लेना। फिर से वो लोग बात करने लगती हैं कि वो बेचारा उसकी हालत देखो, वो सच में वो बहुत ज्यादा सैड है। हम जब जा रहा था वो काफी ज्यादा सैड लग रहा था। सब एम्प्लॉयज उसकी तरफ देख रहे थे। वहाँ पे वॉचमैन जो है उसके लिए दरवाजा खोलता है और फिर वो कहता है लोम को कि लोम, हमें और हमारी कंपनी के सब एम्प्लॉयज तुम्हारे साथ है। वो कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि वो अब मेरे साथ नहीं है, वो मुझे छोड़ के जा चुकी है। बोल के कार में बैठ के चला जाता है। देखने को मिलता है कि लोम की मॉम बैठी हुई थी। वहाँ पे लोम आता है, उससे पूछती है कि क्या तुमने कुछ खाया? वो कहता है मुझे भूख नहीं लगी, और वो कहता है मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। उसकी मॉम कहती है ऐसा मत हो, प्लीज कुछ खा लो। वो कहता है कि मुझे भूख नहीं लगी। उसकी मॉम कहती है मैं तुम्हें कह रही हूँ प्लीज ऐसे बिहेव मत करो। तुम कहता है अपनी मॉम को मॉम आप ऐसे बिहेव मत करो कि जैसे आप मुझे कंफर्टेबल फील करवाना चाह रही हो, लेकिन ये मुझ पे काम नहीं करने वाला। उसकी मॉम कहती है मैं समझती हूँ, तुम जो विवाह से 10 साल ज्यादा पहले से जानते हो, तुम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे वो ये, लेकिन ये मत भूलो कि समुद्र में सिर्फ वो एक ही मछली थी, और भी ज्यादा मछली अवेलेबल। वो कहता है बाहर जाओ, देखो वहाँ पे बहुत ज्यादा लड़कियां हैं जो तुम्हारे लिए परफेक्ट मैच हो सकती है। वहाँ पे लोग कहते बिल्कुल भी नहीं, मैं सिर्फ विवाह से प्यार करता था और विवाह मेरे लिए सब कुछ थी, मैं और किसी से भी शादी नहीं करने वाला। मैंने आप नहीं बताया था कि मैं सिर्फ और सिर्फ विवाह से ही शादी करूंगा और किसी से भी नहीं। पहला प्यार है वो, और वो ही एक है जिससे मैं प्यार किया करता था बस, और कोई भी उसकी जगह नहीं ले सकता। मैं और किसी भी लड़की से शादी नहीं करने वाला। तो वहाँ पे लोम को उसकी मॉम कहती है तुम किस तरह बात कर रहे हो? कहता है लेकिन आपने ही मुझे समझाया था और सिखाया था कि एक इंसान से प्यार करो, और मैं उसी एक इंसान से प्यार करता हूँ। फिर वो कहता है मॉम को कि मॉम बस आप स्टॉप कर जाओ, मुझे अब इस बारे में और बात नहीं करनी। वो जाने लगता है। लोम को उसकी मॉम कहती है तुम कहाँ जा रहे हो? कहता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ ड्रिंक के लिए, जिस तरह हार्ट ब्रोकन लोग बाहर जाके और ड्रिंक करते हैं। चला जाता है। उसकी मॉम काफी ज्यादा टेंशन में थी। वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि लोम की जिंदगी में कोई ऐसा इंसान आए जो उसकी हेल्प करे उसका दर्द भुलाने में। अगर कोई ऐसा कर सकता है तो मैं उस इंसान की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करूंगी, और मैं लोम के डिसीजन की भी रिस्पेक्ट करूंगी। फिर हमें देखने को मिलता है कि लोम और नोई दोनों बैठे, तो लोम ड्रिंक कर रहा था। उसको कहता है कि मतलब कि तुम बहुत ही ज्यादा सैड इंसान हो जिसकी ब्राइड उसकी वेडिंग से भाग गई और तुम टम्प्ट हो चुकी है, और अब तुम यहाँ पे बैठ के अल्कोहल पी रहे हो इस वजह से, क्योंकि तुम काफी ज्यादा सैड हो और
डम्प लोग यही काम करते हैं। उसको कहता है कि या फिर वो कहते हैं हाँ, और तुम्हारी ब्राइड तुम्हें छोड़ के जा चुकी है किसी और लड़की के साथ, और वो उस लड़की के बच्चे की माँ भी बनने वाली थी, और अब तुम काफी ज्यादा सैड हो और तुम्ही ने ये सारे रूमर्स फैलाए हैं, सब तक ये सारी बातें तुमने बताई हैं। बैठ के ड्रिंक करो जैसे सच में तुम सैड हो। मैं चाहता हूँ मेरे साथ कोई और भी हो जो तुम्हें इस तरह देखे कि तुम ये सारा ड्रामा कर रहे हो। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, जब तुम ऑफिस जाते हो अपने बाल बिखेर के जाते हो, अपने शर्ट के बटन खोल के और अपने कपड़ों के ऊपर अल्कोहल का स्प्रे करके जाते हो ताकि सब लोग समझे तुम हर वक्त ड्रिंक करते रहते हो। वहाँ पे लोम जो स्माइल कर रहा था और फिर वो कहता है कि मुझे एक और ड्रिंक चाहिए। उसके कहता है तुमने एक और चीज ऐड नहीं की, मैं आर्टिफिशियल टीयर्स भी यूज करता हूँ। वो सोचता है, वो जो है कार में बैठा हो तो अपने कपड़ों पे वो अल्कोहल स्प्रेड कर रहा था। फिर वो अंदर जाता है, फिर वो ऑफिस में बैठा होता है, वहाँ पे दरवाजे पे नॉक होता है और कहता है 1 मिनट रुको। वो जो है अपनी आंखों में कुछ डालने लगता है जिसकी वजह से उसके नकली आंसू बन जाते हैं। वो अंदर आती है, उसको कॉफी दे के वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद वो दोबारा से अपनी आंखों को साफ करके और दोबारा से फोकस के साथ अपना काम करने लगता है। ये सारी बातें उन्हीं को बता रहा था। उन्हें कहता है सच में तुम ये भी करते हो। लोग कहता है तुम्हें पता है झूठ को जो है सच की जरूरत होती है, जिसकी वजह से सब लोग उस पर यकीन करे कि हाँ ये झूठ नहीं सच है, और ये सच है कि मैं ड्रिंक कर रहा हूँ। बोल के स्माइल करके देखता है नोई को। नोई कहता है हाँ लेकिन तुम सैड हो के ड्रिंक नहीं कर रहे। वहाँ पे लोग जो है क्यूट सी शक्ल बना, कहता है क्या सच में वो सैड शक्ल बना रहा था। वहाँ पे नोई कहता है कि मेरा लोम, वो कहता है मेरा लोम सच में सैड लग रहा है। नोई कहता है लोम को कि तुमने जो है एक मन से अपने बाल नहीं बनाए। तो वहाँ भाई लोग कहता है हार्ट ब्रोकन इंसान जो है अपनी केयर करना भूल जाता है। नोई कहता है कि लोग कह रहे हैं तुम काफी ज्यादा सैड और हार्ट ब्रोकन हो, लेकिन मैं इस पर बिलीव नहीं करता क्योंकि मैं तुम्हें देख रहा हूँ तुम अच्छे से खाना पीना खा रहे हो, सो रहे हो, अपने स्पोर्ट्स के लिए भी वीकेंड पर जाते हो। उसके क्लोज आके उसको कहता है लेकिन मुझे लगता है तुम्हें और भी सैड दिखना चाहिए। तो वहाँ पे वो कहता है लेकिन सिर्फ तुम्हें पता है कि मैं सच में हार्ट ब्रोकन नहीं और तुम ही सिर्फ मुझे टच कर सकते हो। तो वहाँ पे इन्होंने कहता है तुम ऐसे कह रहे हो जैसे तुम मुझे टच नहीं कर सकते। वहाँ पे वो उसके बहुत ही ज्यादा क्लोज आ गया था, उसकी तरफ स्माइल करके देख रहा था। नोई पीछे कहता है आज का लेसन कि कोई भी फाइबर की तरह हो सकता है। पर वहाँ पे वो कहता है कि लोम मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। फिर वहाँ पे लोम कहता है मतलब कि मैं एक्टिंग में अच्छा हूँ ना। वहाँ पे ना कहता है तुम्हारी एक्टिंग मुझे कुछ ठीक लग रही है, तुम्हारे फेस की तरफ देखता हूँ तो वो उसकी तारीफ करने ही वाला था, लेकिन उसको कहता है बहुत अजीब दिखता है। वहाँ पे लोग कहते तुम क्या बात कर रहे हो। तो वो कहता है कि मेरे दिल में बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही है, क्या तुम मेरे दिल में अपनी जगह ले सकते हो। तो वहाँ पे नहीं कहता है क्या सच में तुम्हारे दिल में तकलीफ हो रही है। उसको कहता है हाँ क्या तुम्हें मेरे फेस से नहीं दिख रहा है। वो उसको कहता है कि हाँ मुझे तुम्हारा फेस दिख तो रहा है वैसा, लेकिन मुझे लग रहा है तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। वहाँ पे ही लोग कहता है तुम्हें पता है जब मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं खाता तो मुझे भूख नहीं लगती, जब मैं तुम्हें हक करके नहीं सोता तो फिर शायद मुझे इंसोमिया हो जाएगा, और जब मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखता तो मैं पूरा दिन तुम्हें मिस करता रहता हूँ। वहाँ पे कहता लोगों को तुम्हें पता है तुम दिन ब दिन इस काम में टैलेंटेड होते जा रहे हो। वहाँ पे लोग स्माइल करके कहता है क्या तुम्हें ये पसंद आया। कहता लोगों को चलो तुम्हारे घर चलते हैं, लेकिन मैं ड्राइव करूंगा क्योंकि देखो तुमने कितनी ज्यादा ड्रिंक किया, तुम्हारा फेस देखो कैसे हो गया है और तुम ड्राइव नहीं कर पाओगे। लोम स्माइल करके कहता है ठीक है। वहाँ पे नोई कहता है हाँ ये बहुत ही अच्छा है। और वहाँ पे लोम जो है नोई का हाथ पकड़ लेता है। फिर हमें देखने को मिलता है कि नोई जो है लोम से पूछ रहा था कि मुझे बताओ कि तुम सब लोगों को कैसे बताओगे हमारे रिलेशन के बारे में। तो वहाँ पे लोम उसको कहता है कि मैं सबको ये बोलूँगा कि जब मेरी ब्राइड जो है मेरी और तुम मेरे वेडिंग ऑर्गेनाइजर थे और तुम मेरे फ्रेंड भी थे, इस वजह से तुम मुझे जो है कंफर्ट फील करवाते रहे और हम दोनों अच्छे फ्रेंड्स हो गए। उसके बाद हम दोनों बहुत ज्यादा क्लोज आ गए, इसी वजह से हम दोनों रिलेशन में क्या ये प्लॉट अच्छा है। तो मैं कहता है कि हाँ ये ठीक है। फिर हमें देखने को मिलता है कि 6 मंथ हो चुके हैं। उसके बाद लोम जो है सो रहा था, नोई आके उसको कहता है कि लोम उठ जाओ। तो कह रहा था कि उठो तुम्हें ये देखना होगा, लेकिन लोम जो है नहीं उठ रहा था। ये नोई को अपनी तरफ बहुत ही ज्यादा क्लोज करके कर लेता है। नोई उसको कह रहा था कि मुझे छोड़ो, ऐसा मत करो। वो पीछे हो गया, कहता है कि तुम ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो जैसे तुम सो रहे हो, लेकिन तुम नहीं सो रहे। लोम कहता है सच में मैं सो रहा हूँ। नोई कहता है मुझसे बात कैसे कर रहे हो तुम। वहाँ पे दोबारा से लोम जो है उसको किस करने की कोशिश करता है। तो नोई पीछे होके कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें किस चाहिए पहले जाके ब्रश कर लो। वहाँ पे लोम कहता है तुम कितना मतलबी हो, तुम मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते। फिर नोई जो उसको पकड़ के कह रहा था कि जाओ तुम्हें ब्रश करना होगा, फिर हमने ब्रेकफास्ट भी करना है। तो वहाँ पे लोम कहता है कि तुम सच में मुझे किस नहीं करने वाला। वहाँ पे नोई जो है उसकी क्लोज आता है और फिर वो उसको स्माइल करके कहता है कि तुम्हारे सपनों में मैं तुम्हें किस करूँगा। या बल्कि वहाँ से चला जाता है। फिर लोम उठता है और वो स्माइल कर रहा था।
फिर हम देखने को मिलता है कि नोई जो किचन में खड़ा होता है वहाँ पे ही लोम आता है, उसको कहता है कि मैं नहा लिया। उसको कहता है तो फिर क्या, वहाँ पे उसको कहता है मैंने ब्रश भी कर लिया। तो उसको कहता है तो फिर मैं क्या करूँ, उसको हक करता है वहाँ पे। नोई उसको किस करता है, कहता है अब ठीक है। तो वो कहता है नहीं ये काफी नहीं है, उसको टाइटली हक करता है। वहाँ पे लोम साइड पे देखता है, वहाँ पे एक इन्वॉल्व पड़ा हुआ था। तो नोई कहता है मैंने तुम्हें इसके लिए ही तो उठाया था। उसको खोलता है, उसमें जो है मरीन और विवा की जो है पिक्चर्स थी और उस पर लिखा हुआ था कि हम लोग शादी करने वाले हैं। वहाँ पे लोग कहता है कि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ लेकिन नहीं जा सकता। नोई कहता है मैंने मेरन से बात की थी, उसने कहा कि वो हमें समझ सकती है। क्योंकि कहता है ये सारी चीजें देख के मेरा दिल कर रहा है कि मुझे भी शादी करनी चाहिए। तो वहाँ पे नोई कहता है मैं तुम्हें प्रपोज करूँगा। तो लोम कहता है ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि मैं करने वाला हूँ तुम्हें प्रपोज। लोम कहता है मैं होप करता हूँ हमारे लिए भी ये दिन बहुत ही जल्द आएगा। नोई कहता है कि कुछ स्मेल आ रही। वो कहता है मैंने गैस पे कुछ चढ़ा के रखा था। उसके पास जाता है, लोम स्मेल कर रहा था। फिर हम देखने को मिलता है कि लोम जो है रेडी हो रहा था, वो बाहर जा रहा था। उसकी मॉम उसको बुला के कहती है रुको लोम, तुम कहाँ जा रहे हो, आज वीकेंड है और तुम बाहर जा रहे हो। कहता है कि मैं नोई से मिलने जा रहा हूँ। उसकी मॉम कहती है आजकल तुम मुझसे बहुत ज्यादा नहीं मिल रहे। तो वहाँ पे लोम कहता है कि हाँ, लोम कहता है हाँ मैं उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि जब भी मैं उसके साथ होता हूँ तो मैं कंफर्टेबल फील करता हूँ। मॉम क्या आप मुझे रोकने वाली हो। तो उसकी मॉम कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारी हैप्पीनेस देखना चाहती हूँ। वो कहता है अगर कुछ और नहीं है तो मैं चलता हूँ। वहाँ पे वो दोबारा से उसको बुलाती है, उसको कहती है एक मिनट रुको। मॉम की मॉम उसको कहती है चाहे कुछ भी हो तुम प्लीज़ विवाह की तरह मुझे छोड़ के मत जाना। तो वो कहता है आप किस बारे में बात कर रही हो। तो वहाँ पे ही लोम की मॉम कहती है कि मुझे लगता है कोई भी बात समझने में मुझे टाइम लगता है और उसको एक्सेप्ट करने में भी शायद मैं टाइम लगाऊँ, लेकिन तुम्हें पता है मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है कि मैं तुम्हें कहीं खो ना दूँ। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती हूँ, बस मुझे छोड़ के मत जाना। तो लोम कहता है मॉम मैं ही कहीं भी नहीं जाने वाला, आप टेंशन मत लो। उसकी मॉम कहती है तुम्हें जाना होगा, नोई तुम्हारा वेट कर रहा होगा। वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखने को मिलता है कि नोई जो है किसी की वेडिंग को ऑर्गेनाइज कर रहा था। वहाँ पे वो जेम्स को कहता है कि मैं चलता हूँ। वहाँ पे उसके फ्रेंड उसको कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे। उसको कहता है मैं सुबह से यहीं पे हूँ, मैंने काफ़ी ज़्यादा तुम्हारी हेल्प की और कल तो तुमने मेरी हेल्प नहीं की थी। वहाँ पे उसका फ्रेंड कहता है क्योंकि कल मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी। वहाँ पे जेम्स कहते हैं लड़ना बंद करो और नहीं तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें लेने के लिए आया होगा। तो वहाँ पे ही उसका फ्रेंड कहता है क्या लोम तुम्हें लेने के लिए आया है। वो उसको कहता है कि हाँ वो आया होगा। वही कहता है मैं चलता हूँ। वहाँ से चला जाता है। फिर जेम्स को जो है वो बताता है कि तुम्हें पता है मुझे लगता है अभी लोम उसको पक्का कोई सरप्राइज देने वाला है, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे मूड में था। उसको कहते हैं क्या मतलब सरप्राइज। उसको कहता है तुम्हें नहीं पता पिछली बार लोम ने नोई को सरप्राइज दिया था और वो ये था कि उसने उसको फ्लावर्स भेजे थे और किसी को भी नहीं पता था कि वो किसने और कहाँ से भेजे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि वो लोम ने नोई के लिए भेजे। तो वहाँ पे जेम्स कहती है रुको रुको बैठ के बातें करते हैं, मैं कॉफ़ी भी मंगवाती हूँ, मुझे सारी बात पता हो। वो दोनों बातें करने लगते तो पीछे से जॉम आता है और उनकी तरफ देख के कहता है कि यहाँ पर ऑफिस में लोगों को कितना ज़्यादा काम होता है, लेकिन इनके पास इतनी ज़्यादा एनर्जी है कि ये अभी दूसरों की भी बातें कर रहे हैं। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखने को मिलता है कि लोम जो है वेट कर रहा था नोई का। नोई पीछे से जो है आता है, उसको देख के स्माइल करता है और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आके उसको हक करता है। लोम उसकी तरफ देख के स्माइल करता है। नोई कहता है कि क्या बात हुई, तुम्हें शौक होना चाहिए था। तो वहाँ पे लोम कहता है तो फिर क्या मैं नाटक करूँ शौक होने का। तो वहाँ पे नोई कहता है कि नहीं ये फेयर नहीं है। फिर वो कहता है लोम को कि तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा। फिर नोई कहता है कि तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है। लोम कह रहा है मैं सोच रहा हूँ कि ये जो वेडिंग है इस ईयर की लास्ट वेडिंग है। उसका कहता है कि हाँ लेकिन मैं यहाँ पर होता हूँ इसलिए मुझे फील नहीं होता, मैं हमेशा वेडिंग ऑर्गेनाइज करता रहता हूँ। उसको कहता है कि 1 साल हो गया है और हमारी यादें जो है भुलाने वाली नहीं है। वह भी लोग कहता है कि तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं जो पास्ट में हुआ उसकी बात नहीं कर रहा। वो कहता है मैं सोच रहा हूँ कि हमारी वेडिंग किस तरह होगी अगर हम अपनी वेडिंग को डिसाइड करें। तो वहाँ पर नोई उसकी तरफ स्माइल करके कहता है कि तुम्हारी मॉम हमारी वेडिंग के लिए रेडी हो जाएंगी। तो वहाँ पे वो कहता है कि मेरी मॉम को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पे नोई बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो कहता है लोम क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। लोम कहता है कि सब कुछ पॉसिबल है। फिर वहाँ पे वो जो है उसको अपना हाथ देता है, उसको कहता है मेरा हाथ पकड़ो। नोई स्माइल करके उसका हाथ पकड़ता है। तो वहाँ पे लोम कहता है मैं बस उस मोमेंट के बारे में सोच रहा हूँ जब मैं तुम्हें प्रपोज करूंगा, जब मैं तुम्हें कहूँगा कि चलो शादी करते हैं, या फिर जब मैं तुम्हें कहूँगा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। इन दोनों में से क्या बेटर होगा। नोई कहता है तुम प्रैक्टिस कर रहे हो। तो वहाँ पे लोम कहता है कि ये थोड़ा सा ज़रूरी है प्रैक्टिस करना। वहाँ पे नहीं कहता तो फिर मैं तुम्हें हाँ बोलूँगा या फिर मैं तुम्हें बोलूँगा कि जाके अपने टीथ ब्रश करो। तो वहाँ पे ही लोग कह रहे हैं तुम अपने काम पे प्रैक्टिस करो, मैं अपने काम पे प्रैक्टिस करूँगा और यही बेटर होगा। वहाँ पे ही लोन जो है उसकी हैंड पे किस करता है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ स्माइल करके देख रहे थे। फिर वो दोनों जो है हाथ पकड़ के जा रहे थे। फिर नोई कहता है कि
आपके हिसाब से कौन सी चीज़ें जो है वेडिंग बनाती हैं? फ्लावर्स जो कि फेरी टेल की तरह दिखते हैं। वो कहता है रुको, ये तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ। और हाँ, ऑफ कोर्स तुम लोग खाना तो बिल्कुल भी नहीं भूल सकते। डिलीशियस फूड तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मुझे खाना खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वो कहता है रिलेटिव्स और फ्रेंड्स भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो कपल होता है जो अब शादी करने वाला है। वो कहता है कि वो कपल चाहे 2 लड़कियां हों या फिर 2 लड़के, क्योंकि प्यार में जेंडर की कोई भी बाउंड्रीज नहीं होती। वो कहता है कि हम प्यार में जेंडर को नहीं, अपनी हर्ट को देखते हैं। लोम और नो एक दूसरे का हाथ पकड़ के जा रहे थे। नोई कहता लोम की तरफ देख के कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वहाँ पे लोम रुक के उसकी तरफ देख के आई लव यू बोलता है और दोनों एक दूसरे की तरफ स्माइल करके देखते हैं। फिर से वो आगे जाने लगते हैं। वहाँ पे नोई कहता है कि आपने पूछा कि मैं कौन हूँ? मैं सिर्फ एक वेडिंग प्लानर हूँ जिसने एक दूल्हे का दिल जीत लिया। हम देखने को मिलता है कि नोई जो है बैठा हुआ था, अपना काम कर रहा था। वहाँ पे एक आदमी आता है और कहता है कि नोई कौन है, उसके लिए फ्लावर्स लाया हूँ। वहाँ पे नोई कहता है मैं नोई, उसके पास जाता है, उसको फ्लावर्स देता है। नोई कहता है क्या तुम श्योर हो कि ये मेरे लिए है? तो वो कहता है कि हाँ ये नोई को ही देने थे। बोल के वहाँ से चला जाता है। नोई कहता है ये फ्लावर्स किसने मुझे भेजे, उनकी तरफ देख रहा था। वहाँ पे एक चिट थी जिस पर लिखा हुआ था कि 3 वर्ड्स को समराइज किया है, और उसके बाद वहाँ पे आई लव यू लिखा हुआ था, जिसको देख के नोई बहुत ज्यादा स्माइल करने लगता है। वो लोम को कॉल करके कहता है कि तुमने मुझे प्रेजेंट भेजा है। फाइनली ये सीरीज हैप्पी एंडिंग के साथ एंड हो जाती है। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।